सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। उन लोगों तक, गांव में जो लोग बैठे हैं, जहां तक इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, वे बच्चे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना जानते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कितना आसान है, ये सब बताने के लिए मैं ये सेशन लेके आता हूँ। और इसमें हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी सीखते हैं, इंग्लिश कंप्रेहेंशन सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, किस प्रकार से इसका ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सीखते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो द हिंदू के फ्रंट पेज की जो न्यूज होगी, फ्रंट न्यूज है, उसको हम समझेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे। ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके हम समझेंगे। तो न्यूज हमारी है वो ये है, 51 मोर डेथ्स एज केसेस नियर 30,000। इसको समझ लेते हैं एक बार। 51 मोर डेथ्स, 51 और डेथ हो गई हैं, एज जैसे, केसेस नियर 30,000। और केसेस किसके पास पहुंच गए हैं? नियर यानी नजदीक होना, किसके नजदीक पहुंच गए हैं? 30,000 के आसपास केसेस पहुंच गए हैं, और 51 और मौतें हो गई हैं। ये इस हेडिंग, आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें जो चीजें हमें समझनी है वो समझते हैं। नियर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है लगभग। नियर का मतलब होता है लगभग। तो एक तो वर्ड आपको अबाउट मिलता है संख्या के साथ, एक वर्ड मिलता है आपको ऑलमोस्ट, ALMOST। इन दोनों का मतलब क्या होता है? लगभग होता है। नियर 30,000 कहोगे तब भी लगभग 30,000, अबाउट 30,000 कहोगे तब भी लगभग 30,000, ऑलमोस्ट 30,000 कहोगे तब भी क्या होते हैं? लगभग 30,000। इसी तरीके से एक वर्ड और होता है संख्या बताने के लिए, ओवर, OVER। ओवर का मतलब होता है मोर देन। ओवर का मतलब होता है मोर देन। जब किसी संख्या से ज्यादा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब किया जाता है ओवर का प्रयोग। यदि ऐसे होता ओवर 30,000, मानो ये ऐसे लिखा होता ओवर 30,000, इसका मतलब होता है 30,000 से ज्यादा। ओवर 30,000, 30,000 से ज्यादा। एक वर्ड और आता है इसी तरह का, एज मैनी एज। एज मैनी एज, ये भी आपको बताने के लिए, संख्या बताने के लिए कई कई बार इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे एज मैनी एज 30,000, ये लिखा होता मानो, तो इसका मतलब ये है कि 30,000 तक। एज मैनी एज का मतलब होता है जब आप किसी संख्या को बहुत ज्यादा मानकर बताते हैं कि इतने सारे, कितने सारे? 30,000 के जितने। एज मैनी एज 30,000 यानी कितने? आप किसी संख्या पे बहुत जोर देके बताना चाह रहे हो, जो आप सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा है वो, तब आप कहेंगे एज मैनी एज 30,000। जिस तरह से आपको लगता है कि क्लास में मात्र 5 बच्चे एब्सेंट होने चाहिए और बच्चे लगभग कितने? 20 एब्सेंट है, तो आप क्या कहेंगे? एज मैनी एज 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ये किसका प्रयोग करेंगे? एज मैनी एज का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग क्या? एक बार बात है, 51 मोर डेथ्स, 51 नई मौतें, एज जैसा कि, जैसे केसेस नियर 30,000, जैसे केसेस कहां पहुंच रहे हैं? 30,000 के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे 51 नई मौतें हो गई हैं। अब आप देखिएगा इसमें, पेशेंट रोगी, पेशेंट काउंट, उनकी जो संख्या है, गिनती है, राइजेज बढ़ गई है, बाई कितने मार्जिन से, कितने अंतर से? 1,594। पेशेंट्स की जो गिनती है, पेशेंट्स की जो संख्या है, रोगियों की जो संख्या है, वो और बढ़ गई है। कितने मार्जिन से, कितने के अंतर से? और कितनी बढ़ गई है? 1594 और बढ़ गए हैं। इन 24 आवर्स, 24 घंटे में इतने केसेस और बढ़ गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर प्रोमिसेस, हेल्थ मिनिस्टर प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। किस चीज का वादा करते हैं? इंडिया मेड RT-PCR टेस्टिंग किट्स। किस चीज का वादा करते हैं भैया? भारत में निर्मित रैपिड टेस्ट PCR टेस्टिंग किट्स का वादा करते हैं।
वो वादा करते हैं कि जल्द ही भारत में निर्मित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, RT-PCR टेस्टिंग किट्स। इस चीज का वादा करते हैं। कौन करते हैं इस चीज का वादा? हेल्थ मिनिस्टर इस चीज का वादा करते हैं। ये इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन है, लेकिन हम मात्र ट्रांसलेशन ही नहीं सीखते हैं, इसमें जो ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिएगा, एक ये जो वर्ब है इसको समझते हैं हम। ये वर्ब है RISE, राइज। इस वर्ब में कई बार क्वेश्चन आता है, सबको समझना चाहिए। राइज जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉज, ROSE, रॉज, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है राइजन। तो पहली बात तो ये समझ लो, जिस वर्ब की पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपके शब्दों में जिसकी सेकंड फॉर्म और जिसकी थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, उस वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लें, दो तरह की वर्ब होती है, एक कौन सी? रेगुलर वर्ब, और एक कौन सी? इर्रेगुलर। रेगुलर कौन सी होती? जब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक होती। जिस तरीके से प्ले होता है, PLAY, प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड, तो वो कौन सी वर्ब होगी? रेगुलर वर्ब होगी। और ये कौन सी होगी? इर्रेगुलर वर्ब होगी। एक बात इसमें समझना। दूसरा इसमें समझना कि राइट जो वर्ब है RISE, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, INTRANSITIV। इंट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक। ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। कैसी क्रिया है ये? अपने साथ जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हो, ऐसी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बढ़ना। जैसे हमने कहा राइजेस बाय, बढ़ गए हैं, तो इसका एक तो मतलब होता है इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। जिस तरीके से राइजिंग कोविड केसेस, अभी हमने देखा राइजिंग, बढ़ना, राइजिंग कोविड केसेस यानी बढ़ना होता है। एक तो इसका किसी कई बार लिखा होता है राइजिंग प्राइसेस, क्या लिखा है? बढ़ती हुई कीमतें, राइजिंग प्राइसेस, RISING, राइजिंग प्राइसेस, कीमतों का बढ़ना, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें। एक इसका मतलब होता है ऊपर उठना। क्या होता है? ऊपर उठना का अर्थ भी क्या होता है? राइज होता है, ऊपर उठना, जिसको इंग्लिश में आप लोग कह सकते हैं मूव फॉरवर्ड, मूव, MOV, मूव यानी चलना, अपवर्ड, अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठना क्या कहलाता है? राइज कहलाता है। इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से एक वर्ड आप सब जानते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। द सन राइजेस, RISES, तो सूर्य ऊपर उठता है, सूर्य उदय होता है, उगता है, ऊपर की तरफ जाता है। किसमें? द सन राइजेज, उठना का भी ये कहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाना, उठना, राइज वर्ब होती है। तो ये समझ गया हुआ आप लोग, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब इसी से संबंधित एक वर्ब होती है रेज, RAISE। तो हम क्या पढ़ा अभी हमने? राइज वर्ब के साथ अब हम अंतर करेंगे, किसका? रेज वर्ड का अंतर करेंगे। रेज वर्ब किसके साथ? राइज से इसका अंतर करेंगे। रेज जो होता है उसका मतलब होता है ऊपर उठाना। अभी क्या था? ऊपर उठना, उगना, बढ़ना, ये क्या था? राइज था। अब हम रेज पढ़ रहे हैं जिसका मतलब होता है ऊपर उठाना। जिस तरह से इसका मतलब होता है टू लिफ्ट, LIFT, टू लिफ्ट समथिंग अप, किसी चीज को ऊपर उठा देना क्या होता है? रेज होता है। जिस तरीके से एक वर्ड देखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू लीव द क्लास, रेज योर हैंड। इफ, यदि आप, इफ यू वॉन्ट, यदि आप चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू लीव द क्लास, यदि आप क्लास छोड़ना चाहते हैं, लीव द क्लास, तो आप क्या कर दें? अपना रेज योर हैंड, अपना हाथ उठा दें। रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाएं। ठीक है, कई बार अपन क्लास में भी कहते हैं कि रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइएगा। तो ये दो वर्ड हमने देखा, कौन कौन से? एक हमने राइज वर्ब देखी, RISE, राइज, ये कैसी वर्ब है? इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जबकि रेज कैसी वर्ब है? अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ये इसका जरूर आप ध्यान रखेंगे, रेज अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। दूसरी बात और, ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, जबकि ये रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? RAISED, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी? RAISED, ये रेज्ड होती है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, राइज अलग वर्ब है और रेज क्या है? अलग वर्ब। दोनों में अंतर हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद देखिएगा,
आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूं आप लोगों को। पेशेंट काउंट राइजेस बाई, अब एक बाई प्रपोजिशन पढ़ेंगे हम। बाई का मतलब होता है मार्जिन बताने के लिए, अंतर बताने के लिए बाई प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहां किया हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से हम लिखते हैं कई बार कि हम मैच जीत गए हैं। क्या जीत गए हैं? मैच जीत गए। कितने अंतर से? 3 विकेट से, 4 विकेट से, 25 रन से। तो हम क्या कहते हैं? वी वन, WON, वॉन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वी वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं बाय 50 रन्स। कितने रन से? बाय 50 रन। कितने रन के अंतर से? 50 रन के अंतर से। तो बाई का मतलब क्या होता है? अंतर बताना होता है। मार्जिन बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के और बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज हमारा ट्रांसलेशन और ये न्यूज अधूरी रह जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर प्रोमिसेस, एक चीज और ध्यान रखना, यहां प्रोमिस वर्ड है, यहां प्रोमिस वर्ब है, प्रोमिस नाउन भी होता है। यहां जो वर्ब का मतलब होता है वादा करना। प्रोमिसेस का मतलब क्या है? वादा करना। ये क्या है? वर्ब है। एक प्रोमिस नाउन भी होता है, PROMIS, प्रोमिस नाउन, तब उसका मतलब क्या होता है? सिर्फ वादा होता है। ठीक है, इस तरह से ही मेक ए प्रोमिस, उसने एक, ही मेड ए प्रोमिस, उसने एक वादा किया, ही मेड ए प्रोमिस। तो वहां मेक वर्ब हो जाएगी और प्रॉमिस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या और चीजें जो हमें समझनी है। यहां से हम शुरू करते हैं इसको। इंडिया हैज रिपोर्टेड, भारत ने दर्ज करवाए हैं, रिपोर्ट की है 1594 न्यू केसेस, इतने नए केस दर्ज किए हैं, एंड 51 न्यू डेथ्स, और 51 नई मौतें, रिलेटेड टू का मतलब जो संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? कोविड-19। इतने नए केस और इतनी नई मौतें किससे संबंधित? रिलेटेड टू का मतलब होता है से संबंधित होना। किससे संबंधित? कोविड-19 से संबंधित 51 नई मौतें हो गई हैं और इतने 1594 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, रिपोर्टेड किए गए हैं, रजिस्टर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट की जगह एक वर्ड और हो सकता था, REGIST, रजिस्टर्ड, REGISTERED। क्या हो सकता था? रजिस्टर्ड भी वर्ड हो सकता था, उसको दर्ज करवाना कहते हैं। इंडिया हैज रिपोर्टेड, ये हो गया यहां तक। कब भाई? इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में भारत ने दर्ज की हैं इतनी नई केसेस और इतनी नई मौतें। टेकिंग किससे संबंधित? रिलेटेड टू आ गया था। टेकिंग द टोटल नंबर, कुल संख्या को ले जाते हुए, टोटल नंबर ऑफ केसेस, केसेस की कुल संख्या को कहां ले जाते हुए? 29,974। इससे केसेस की जो टोटल संख्या है वो कहां चली गई है? वो कहां तक पहुंच गई है? 29,774 तक पहुंच गई। ये इसमें कहा गया है। पहला सेंटेंस ये था। उसके बाद सेकंड सेंटेंस से देखिएगा। सेकंड सेंटेंस, दिस इंक्लूड्स, दिस कौन? ऊपर जो बताया है इतने केसेस और ये हो गए हैं, दिस इंक्लूड्स, ये शामिल करते हैं 22,010 एक्टिव केसेस। इनमें से ऊपर जो बताया कितने? 29,974 जो बताया, ये शामिल करते हैं किनको? 22,010 एक्टिव केसेस को। इनमें से इतने एक्टिव केसेस हैं, 7,027 डिस्चार्ज्ड, इनमें से 7,027 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, एंड माइग्रेशन, या फिर वो वहां से चले गए, हो सकता है कोई दूसरे देश के वहां चले गए होंगे, एंड और 937 डेथ्स, और इसमें से इतनी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो ये एक आंकड़ा बताया गया है कि कितनी केसेस आज हैं, उनमें से कितने एक्टिव हैं, कितने की डेथ हो गई है, कितने को डिस्चार्ज कर दिया गया है, एक समरी बताई गई है। उसके बाद देखिएगा, द कंट्री, कौन सा देश? हमारे देश की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल क्या लगा दिया? द लगा दिया। हम जानते कौन से देश की बात हो रही है। द कंट्री करंटली, करंटली का मतलब होता है हाल ही में, आजकल, इन दिनों में। करंटली इज रजिस्टरिंग, हमने कहा था, देखो इसकी जगह रजिस्टर्ड वर्ब भी आ गया। इज करंटली, हाल ही में, इज रजिस्टरिंग, दर्ज कर रही है, अ रिकवरी रेट, रिकवर होने की जो दर है, ठीक होने की जो दर है,
रिकवरी रेट ऑफ 23.3%। अभी देश में करंटली का मतलब होता है अभी देश जो है वो रिकवरी रेट जो ठीक होने की दर है वो कितनी रजिस्टर्ड की जा रही है, वो कितनी दर्ज की जा रही है, वो कितनी है, वो है 23.3% ठीक होने की दर है। द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। ऐसा किसने कहा? हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सेड कहा, कब कहा ऐसा? ऑन ट्यूसडे। दिन और दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग लगाया, इसलिए यहां ऑन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बहुत आसान तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। गांव तक, जो गांव के बच्चे हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, जिनको लगता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, उन तक पहुंचाइएगा आप ये वीडियो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सब लोगों तक पहुंचाइएगा जो गांवों में रहते हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं, जिनको लगता है कि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। शहरों के भी जो बच्चे हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों तक ये पहुंचाएगा। मेरा एकमात्र मकसद है कि अंग्रेजी का जो आपका फियर है, डर है, उसको दूर किया जाए। बहुत आसान है ये। राइजिंग, राइजिंग वही है, अभी थोड़ी देर अपने पढ़ा था। राइजिंग डबलिंग रेट्स, क्या बढ़ रही है? डबलिंग रेट बढ़ रही। डबलिंग रेट आप समझ लो यहां, डबल होने की रेट, डबलिंग रेट। अब इसको थोड़ा ग्रामेटिकली समझिएगा आप लोग। डबल वर्ब है, DOUBLE। डबल क्या है? वर्ब है, और इसके साथ क्या लगा दिया? ING लगा दिया। ठीक है, जब डबल के साथ ING लगा दिया जाए तो या तो वो पार्टिसिपल बनती है या वो जिरेंड बनती है। यहां ये पार्टिसिपल है, ये बता रही है डबल होने की रेट। डबलिंग रेट का मतलब क्या है? यहां डबल होने की रेट। तो इस प्रकार से जब ING लगी होती है और उसका मतलब इस तरह से निकलता है डबल होने की, ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए, तो उसका पार्टिसिपल होता है डबलिंग रेट। किसकी रेट भाई? डबल होने की रेट। राइजिंग, बढ़ रही है, यानी जितने केसेस डबल हो रहे हैं उनमें अब ज्यादा समय लग रहा है। फॉर द लास्ट 14 डेज, कितने दिनों से? पिछले 14 दिनों से। फॉर द लास्ट 14 डेज आवर डबलिंग रेट, हमारी जो दोगुना होने की दर है, इज 8.7। वो कितनी है? 8.7 है। यानी पिछले 14 दिन से हमारे केसेस जो डबल हो रहे हैं वो कितने दिन में हो रहे हैं? 8.7 डेज में हो रहे हैं। वाइल, जबकि फॉर द लास्ट 7 डेज, जबकि पिछले 7 दिन से, 14 दिन का ये बताया, जबकि पिछले 7 दिन से इट इज 10.2 डेज। पिछले 7 दिन से कितनी हो गई है? 10.2 दिन। क्या मतलब निकला इसका? पहले जो हमारे केस डबल हो रहे थे वो 8.7 दिन में हो रहे थे, अब जो हमारे केस हो रहे हैं वो 10.2 दिन में हो रहे हैं डबल। इसका मतलब देखो क्या हो गया, डबलिंग जो रेट थी वो क्या हो गई? बढ़ गई है, ऐसा इसमें बताया हुआ है। इट इज इन द लास्ट 3 डेज, और पिछले 3 दिन से, इन द लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिन में, इट इज कौन? डबलिंग रेट। इट इज कौन है यहाँ? डबलिंग रेट है। इट इज 10.9 डेज रफली, ऑलमोस्ट, ये लगभग कितनी है? 10.9 आ गया है। इसका मतलब ऊपर जो हेडिंग डाली थी राइजिंग डबलिंग रेट, वो दिख रहा है, डबलिंग रेट वो बढ़ रही है। पहले कितनी थी? पहले 8.7 थी, उसके बाद कितनी हो गई? 10.2, और पिछले 3 दिन से कितनी हो गई है? 10.9, रफली, वही ऑलमोस्ट, लगभग। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये किसने बताया हमें? आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, यूनियन केंद्रीय, हर्षवर्धन सेड, हर्षवर्धन ने कहा, कहाँ कहा? एट एन इंटरेक्शन, एक संवाद में। इंटरेक्शन, आपस में बातचीत करने को इंटरेक्शन कहते हैं, संवाद कहते हैं। किनके साथ था उनका इंटरेक्शन? विद डायरेक्टर्स, निदेशकों के साथ, विद यानी साथ, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स, और स्लेस लगाया हुआ है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, और जो अपने डिपार्टमेंट्स के हेड थे, कौन से डिपार्टमेंट के? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स के जो हेड थे उनके साथ उनके इंटरेक्शन में ऐसा कहा। किसने कहा? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने ऐसा कहा। क्या कहा देखते हैं अभी अपन। दो, यद्यपि, क्या कहा उन्होंने? यद्यपि। दो का मतलब होता है यद्यपि, दो, यद्यपि, देखिएगा भाई,
दो नहीं है, थ्रू, THROUGH, थ्रू है, जबकि दो की स्पेलिंग होती है THOUGH, दो, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, थ्रू लिखा हुआ है, के जरिए। ऐसा किसके जरिए कहा, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किसके जरिए कहा भी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, तो थ्रू प्रेपोजिशन है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रेपोजिशन है, के माध्यम से ऐसा कहा। ही एडिड, ही कौन है, हर्षवर्धन। देखिएगा ये प्रोनाउन यूज, पहले नाउन यूज हुआ, फिर उसके बाद क्या है, प्रोनाउन यूज हो गया। ही वह, किसने, हर्षवर्धन जी ने, एडिड, उन्होंने ये और जोड़ा, एड, ADD, एड, जोड़ना, AID, एड, हेल्प करना, AID, एड, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ADD, एड, जोड़ना, AID, एड, हेल्प करना। फर्स्ट एड किट, उसमें ये ऐड होता है, एडेड स्कूल्स, ये ऐड होता है उसमें, ही एडेड। उसके बाद उसने और जोड़ा, किसमें, जो पहले कहा उसमें, दैट की नो फ्रेश केस, कोई नया केस, नो फ्रेश केस हैड बीन रिपोर्टेड, रिपोर्टेड नहीं हुआ है, इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स, 80 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन से 80 डिस्ट्रिक्ट्स में, 80 डिस्ट्रिक्ट्स में, नो फ्रेश केस, कोई नया केस, हैज़ बीन रिपोर्टेड, रिपोर्टेड नहीं हुआ है, उसको नया केस कोई दर्ज नहीं किया गया। देखिएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए क्या लगा है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अदरवाइज हैड बीन के साथ क्या आना चाहिए, ING आनी चाहिए, क्योंकि तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस जब होती है तो उसमें क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ही एडेड, उन्होंने कहा, दैट नो फ्रेश केस हैड बीन रिपोर्टेड इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स इन लास्ट 7 डेज एंड 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैड नो केसेस, और 17 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई केस नहीं है, हैड नो केस इन 28 डेज, और 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कोई केस नहीं है, इन 28 डेज, कितने में, पिछले 28 दिन से किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, यानी ये कोरोना मुक्त है। इन 47 डिस्ट्रिक्ट्स, 47 डिस्ट्रिक्ट्स में, नो केस हैज बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 14 डेज, और 47 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें नो केस, कोई केस, हैज बीन रिपोर्टेड, कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, इन द लास्ट 14 डेज, पिछले 14 दिन में किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। वाइल, जबकि 39 डिस्ट्रिक्ट्स, जबकि 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैव नॉट रिपोर्टेड ए केस, उनमें कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया है, सिंस कब से, द लास्ट 21 डेज, पिछले 21 दिन से उनमें कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। ही सेड, तो क्या बताया गया इस पूरे में, ये बताया गया है कि भारत में कोरोना जो है उसकी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 7 दिन से नहीं है, कितने में 14 दिन से नहीं है, कितने में 28 दिन से नए केसेस नहीं है, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। आगे देखिएगा, डेटा वर्ड देखिएगा, इस वर्ड को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डेटा, ये सिंगुलर दिख रहा होगा आप लोगों को, जबकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल वर्ड है, PLURAL। कैसा वर्ड है, प्लूरल नाउन है ये, इसलिए इसका क्या नहीं हो सकता, इसका इस तरीके से नहीं हो सकता, DATAS, डाटाज नहीं लिख सकते आप लोग, ये कॉमन एरर है, कई बार लोग गलती करते हैं, क्या लिखते हैं, डाटाज लिख देते हैं, DATAS। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा पहले से ही क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर हालांकि आजकल यूज नहीं होता है, डेटम होता है, DATAM, आजकल वो वर्ड यूज नहीं होता है, इसलिए इसको ही आप याद रखें, इसका सिंगुलर डेटम होता है जो यूज नहीं होता है आजकल, उसका कहीं यूज नहीं होता लिखन में। आप ये ध्यान रखें कि ये वर्ड जो है ये प्लूरल है, इसका गलती से क्या नहीं करते हैं, डाटाज नहीं लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना इसका। इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। डेटा फ्रॉम द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, आंकड़े जो कहाँ से मिले हैं, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से मिले हैं। पुट, जो रखते हैं द नेशन वाइड डेथ टोल, राष्ट्रव्यापी मौत का आंकड़ा एट 937, 973 पे रखते हैं, यानी जो हमें अलग अलग स्टेट से जो आंकड़े मिले हैं वो मौत का जो आंकड़ा है वो कहाँ लेके जाते हैं, इतने तक पहुंचा देते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस,
और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, संख्या जो केसेस की पूरी संख्या है एट 30,415, वो केसेस की संख्या यहाँ पहुँचा देते हैं विद किसके साथ 22,088 एक्टिव केसेस। एक्टिव केसेस यहाँ लिखा हुआ एक्टिव वन, समझेंगे हम इस वन को भी। कितने एक्टिव केसेस हैं 22,000 के आसपास एक्टिव हैं। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक ONE1, एक होता है ONE'(s वंस, और एक होता है ONES वंस। तो ये जो वंस है ना ONES जो आज हमारे इस आर्टिकल में यूज हुआ है, ये इस वन का प्लुरल है। वंस एक्टिव इतने वंस है, ठीक है ना। ये जो वन होता है 1'(s, ये वन का पॉजेसिव होता है। तो अंतर है इनमें, ये क्या है दोबारा समझ लो। ये जो ONES ये प्लूरल है किसका, वन का। जब आप वन लिखते हैं उसका प्लूरल यदि आपको लिखना पड़े, जिस तरीके से रेड वंस, लाल बहुत ज़्यादा हो तो आपको आई लाइक दीज रेड वंस, मुझे लाल पसंद है, और वो लाल 4-5 है, तब आप वंस लिखेंगे इसमें, ठीक है। और एक है ONE'S, इस वंस का मतलब होता है पॉजेसिव, वन का, किसी का। वन यानी पॉजेसिव होता है, जिस तरीके से राहुल्स होता है ना, पॉजेसिव का मतलब ये होता है, देखो आप लिखते हैं राहुल्स ऐसे, उसी तरह से क्या लिखा जाता है 1'(s वंस लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई एक्टिव वंस। महाराष्ट्र कंटिन्यूड जारी है टू रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक वर्ड होता है मिनिमम, MINIMUM, ये क्या होता है कम से कम। दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट वर्ड हैं, एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, एक मिनिमम कम से कम। महाराष्ट्र कंटिन्यू टू रिपोर्ट द मैक्सिमम, महाराष्ट्र जारी है ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर विद, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या है नंबर है, कितने के साथ, विद ओवर। मैंने आपको कहा था देखो एक वर्ड हमारे शुरू में आया था नियर वर्ड, फिर मैंने आपको समझाया था कि नियर होता है, ऑलमोस्ट होता है, अबाउट होता है, ओवर होता है। देखो यहाँ ओवर आ गया, कितने नंबर के साथ, ओवर इतने नंबर के साथ, 8,500 से ज़्यादा, 8,500 से भी ज़्यादा ओवर एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र पहले नंबर पे बना हुआ है, कितने केसेस के साथ, 8,500 एक्टिव केसेस के साथ महाराष्ट्र अभी भी पहले नंबर पे बना हुआ है। गुजरात ने रिपोर्ट किए हैं इतने न्यू केसेस, 226 न्यू पॉजिटिव केसेस, इतने नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए हैं विद किसके साथ, अहमदाबाद अलोन, अकेले अहमदाबाद में, काउंटिंग फॉर 164, कितने, अकेले अहमदाबाद में जो संख्या है, जो गिनती वो कितनी हो गई, अकेले अहमदाबाद का जो काउंट है वो कितना है 164, अकेले अहमदाबाद में 164 हैं। इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में अकेले अहमदाबाद में इतने हैं, और टोटल गुजरात में कितने हैं 226, जिसमें 164 तो अकेले अहमदाबाद में हैं। टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड, टेकिंग ले जाते हुए, द टोटल नंबर कुल संख्या को, किनकी, ऑफ द अफेक्टेड पीपल, प्रभावित लोगों की, संक्रमित लोगों की, अफेक्टेड प्रभावित। कल हमने समझाया था दो वर्ड होते हैं EFFECT इफेक्ट, और एक होता है अफेक्ट। आज नहीं समझाएंगे, कल के वीडियो में हमने इसको समझा दिया था। आप रोजाना वीडियो देखा करें, अलग अलग कॉन्सेप्ट रोजाना सीखते रहते हैं हम। टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ द अफेक्टेड पीपल, किसको ले जाते हुए, टोटल संख्या को, किसकी संख्या को, प्रभावित लोगों की, इन्फेक्टेड लोगों की, इन द स्टेट राज्य में, टू कहाँ तक ले जाते हुए 3,774, 3774 ले जाते हुए। अ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेट, एक स्वास्थ्य जो विभाग है उसके ऑफिशियल होता है अधिकारी, उसके अधिकारी ने हमें ऐसा बताया है, उसने ऐसा कहा है। उसके बाद देखिएगा अहमदाबाद ने रिपोर्ट की है इट्स अपनी, ये देखो अहमदाबाद के लिए क्या आया है, इट आया है, इट्स हाईएस्ट सिंगल डे फैटेलिटीज, अपने हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सिंगल डे एक दिन की फैटेलिटीज, मौत, फैटेलिटीज या डेथ है, विद 19 डेथ्स,
अहमदाबाद ने अपनी एक दिन की हाईएस्ट सिंगल डे, एक दिन में सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज मौतें दर्ज करवाई हैं किसके साथ? 19 मौतों के साथ। यानी अहमदाबाद में एक दिन में अब तक की सबसे ज़्यादा 19 मौत हुई हैं, टेकिंग द ओवरऑल डेथ टोल, ओवरऑल टोटल मिला के डेथ टोल, डेथ की जो संख्या है इन द स्टेट टू, राज्य में वो कहाँ पहुँच गई? 181 पहुँच गई है। किसके साथ? 19 नई मौतों के साथ। कब? ठीक है, सिंगल डे है, एक दिन में 19 नई मौतें हुई, जो उनकी एक दिन की सबसे ज़्यादा मौतें भी थी। और इसके साथ मौत का जो आंकड़ा है वो कहाँ पहुँच गया है? 181 पहुँच गया है। इसमें एक चीज़ और ग्रामर की समझने की है, ये देखिएगा, इट्स है और ये हाईएस्ट है, HIGHEST, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि इट्स जो है ये पॉजेसिव है। जो नए बच्चे जो पॉजेसिव नहीं जानते वो जान लो, माई, योवर, देयर, हिज, हर, ये सब क्या है? पॉजेसिव है। और इनके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है तब भी उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या नहीं आया यहाँ? इट्स हाईएस्ट नहीं आया। ठीक है, जबकि ऐसा होता गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, तब हम क्या लिखते? द हाईएस्ट पीक लिखते। गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, तो हाईएस्ट पीक लिखते हैं हम वहाँ, क्योंकि वहाँ पॉजेसिव नहीं है, तब हाईएस्ट के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए था। आगे देखिए, द हेल्थ मिनिस्टर हैज सेड, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा दैट इंडिया विल बी एबल टू, भारत योग्य होगा। ऐसा किसने कहा? हेल्थ मिनिस्टर ने कहा। किस बात के लिए योग्य होगा? टू प्रोड्यूस, उत्पाद करने में, बनाने में, क्या बनाने में? RT-PCR, रैपिड टेस्ट PCR एंड एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी टेस्ट किट। और भारत बनाने में योग्य होगा किसमें? ये बना लेगा, टेस्टिंग किट्स होते हैं, और एंटीबॉडी टेस्ट किट्स बाय मई एंड, कब तक? मई के अंत तक। क्या बना पाएगा? मई के अंत तक क्या बना पाएगा? ये जो RT-PCR टेस्ट किट हैं, एंटीबॉडी टेस्ट किट हैं, ये वो बना पाएंगे कब तक? मई के अंत तक वो इसको बना पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। प्रोडक्शन सून, उसका उत्पादन जल्दी ही हो जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, सून का मतलब शीघ्र शुरू हो जाएगा। ऑल प्रोसेसेस, सभी प्रक्रियाएं, आर इन हैं, ये देखिए प्लूरल आया है इसलिए क्या आ गया? आर आ गया। सभी प्रक्रियाएं इन एन एडवांस्ड स्टेज, कौन सी है? एडवांस्ड स्टेज में, आगे के स्तर में है। एडवांस स्टेज में सारी प्रक्रियाएं काफ़ी आगे के चरण में हैं। एंड प्रोडक्शन, और जो उत्पादन है, विल स्टार्ट, वो शुरू हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग, किसके बाद? आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर गेटिंग, प्राप्त करने के बाद, अप्रूवल फ्रॉम ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अप्रूवल प्राप्त करने के बाद उसमें क्या शुरू हो जाएगा? प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सभी प्रक्रियाएं अपने अंतिम चरण में हैं, एडवांस स्टेज में हैं। आवश्यकता किसकी है? सिर्फ उनकी परमिशन की आवश्यकता है। अप्रूवल का मतलब होता है परमिशन। ये जो वर्ड लिखा हुआ है अप्रूवल, इसका मतलब होता है अनुमति, अनुमोदन, स्वीकृति। इसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है रिफ्यूजल। यदि अनुमति नहीं मिले तो उसको क्या कहेंगे? RE, एक ऑपोजिट वर्ड देखिएगा, REFUSAL, REFUSAL, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? परमिशन नहीं देना, मना करना होता है रिफ्यूजल। All process are in an advanced stage and production will start after getting approval from ICMR. It will help us, ये हमारी हेल्प करेगी in meeting our target, to meet the target, लक्ष्य प्राप्त करना, to meet the target, to meet the target, TARGET, to meet the target का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्त करना। ये हमारी हेल्प करेंगे। It will help us in meeting our target of 1 लाख टेस्ट। टारगेट किस चीज़ का है? 1 लाख टेस्ट, 1 लाख टेस्ट पर डे, रोजाना 1 लाख टेस्ट करने के बाई May 31, कब तक?
31 मई तक हम क्या करना शुरू कर देंगे, रोजाना 1 लाख टेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। इसमें हेल्प करेगा कौन करेगा, जब हम हमारे इंडिया में जो बना लेंगे वो टेस्ट किट और एंटीबॉडी जो किट्स हैं उनके बनाने के बाद इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी। वी हैव इश्यूड, हमने जारी किए हैं, डायरेक्शंस, निर्देश जारी किए हैं, टू एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को बढ़ा देना। एक्सपेडाइट, इस वर्ड को आप देख लें, नया वर्ड हो सकता है, नोट भी कर ले कहीं। एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप, SPEED। एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप। हमने निर्देश जारी किए क्या करने के, स्पीड अप करने के, गति को तेज बढ़ाने के। एक्सेलरेट वर्ड होता है, इसी का एक सिमिलर वर्ड और लिखता हूँ, ACCELERAT। एक्सेलरेट वर्ड होता है, आपने नहीं सुना, एक्सेलेटर पे पैर रख देंगे, गति बढ़ाने वाला होता है। एक्सेलरेट का मतलब भी क्या होता है, गति बढ़ाना होता है। इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी लिख देता हूँ, डिले, DELAY, डिले। डिले का मतलब देरी करना। देखिएगा, वी हैव इश्यूड डायरेक्शन टू एक्सपेडाइट द डेवलपमेंट ऑफ, किसके विकास का, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स। एंटीबॉडी डिटेक्शन का मतलब तो जांच वाले किट्स बनाए जाएं। रियल टाइम PCR बेस्ट डिटेक्शन किट्स ये भी बनाए जाएं। एंड वैक्सीन्स, और वैक्सीन बनाए जाएं किसके लिए, फॉर कोविड-19 के लिए, अंडर किसके जरिए, अंडर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत ये सब चीज़ें बनाई जाएं, वैक्सीन्स बनाए जाएं, किट्स बनाए जाएं। ऐसा किसने कहा, मिस्टर हर्षवर्धन सेट, ऐसा हर्षवर्धन ने कहा। तो ये चीज़ें थी आज का हमारा जो आर्टिकल था, न्यूज़ था, उसमें हमने ये चीज़ें सीखी। एक बार वापस से इसको देखो, हमने क्या पढ़ा आज। हमने ये पढ़ा कि भारत में जो केसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। डेथ का आंकड़ा किस तरह से कहाँ पहुंचा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में हर्षवर्धन जी ने बताया कि पिछले 7 दिन में जो डबलिंग रेट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि हम लोग अपने स्तर पे क्या कर लेंगे, टेस्टिंग किट्स बना लेंगे, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अगले कुछ दिनों में 1 लाख जो हमारे टेस्ट हैं वो एक दिन में हो जाएंगे। इस प्रकार के आंकड़े हम ले जाएंगे। महाराष्ट्र अभी भी 1 नंबर पे बना हुआ है, गुजरात 2 नंबर पे बना हुआ है। गुजरात में एक दिन में सबसे ज़्यादा 19 मौत हुई हैं। तो ये इसकी समरी के जैसा था। आशा करता हूँ आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी। यदि आपको ये ठीक लगता हो तो अपने साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा। गांव ढाणी में जो बच्चे बैठे हैं, जो इंग्लिश से डर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब जगहों तक आप ये जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।